वो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एफ फॉर हॉरर में, जहां हर कदम पर साया है डर का, हर कोने में छिपी है एक अनजानी दहशत। आप में हिम्मत है उस सच्चाई को जानने की जिसे जानकर रूह कांप जाए, बत्तियां बुझा लें, दिल को मजबूत कर लें, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे उन मुंजा जंगल की खौफनाक आत्मा का रहस्य, जहां का हर सच रातों की नींद उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ डरना मना है। मुंजा भूत एक ऐसी रहस्यमयी और खौफनाक दास्तान है जिसे सुनते ही रूह कांप उठती है। इसका नाम लेते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। पुरानी हवेलियों और वीरान रास्तों से जुड़ी इन कहानियों ने कई पीढ़ियों को डराया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भूत के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या यह महज एक मिथक है या फिर इसमें कुछ सच्चाई छिपी है? मुंजा भूत की कहानियां उत्तर भारत और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में सदियों से प्रचलित हैं। ये भूत मुख्य रूप से उन जगहों पर मंडराता है जहां कोई व्यक्ति अचानक या असामयिक मृत्यु का शिकार हो गया हो। कहा जाता है कि मुंजा एक आत्मा होती है जो अपूर्ण इच्छाओं के साथ भटक रही होती है। उसकी मृत्यु दर्दनाक और अकस्मात होती है, जिसके कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वह अपने इस अधूरे सफर को पूरा करने के लिए जिंदा लोगों की तलाश करती है ताकि उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करके खुद को मुक्त कर सके। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई शाम ढलते ही अपने घरों में दुबक जाता है। उस गांव के पास ही एक घना जंगल था जहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। कहते हैं कि उस जंगल में रात के वक्त अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी औरत के रोने या चीखने की। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि वह मुंजा की आत्मा है जो अपनी अधूरी जिंदगी के बदले किसी की जान लेना चाहती है। कहते हैं कि मुंजा अपने शिकार की तलाश में निकलता है और जब वह किसी को चुन लेता है तो उसके सामने अपने असली रूप में प्रकट होता है। एक लंबी कदकाठी वाली परछाई जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं होती, सिर्फ एक गहरा खाली अंधेरा। उसकी छाती से एक घुटी घुटी चीख निकलती है, जैसे उसकी आत्मा सदियों से किसी दर्द में सुलग रही हो। और जब वह अपने शिकार के करीब पहुंचता है तो उसकी आवाज गूंजती है, मुझे मुक्त करो। मुंजा भूत की कहानी इतनी ही पुरानी है जितनी उस गांव की हवेली जहां से यह सब शुरू हुआ। हवेली में एक युवा लड़का मुंजा नाम का था जो अपनी मां के साथ रहता था। मुंजा अपने परिवार का इकलौता बेटा था, लेकिन एक दिन उसकी मृत्यु बड़े ही रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई। उसकी मां ने सबको बताया कि मुंजा एक तालाब में डूबकर मर गया, लेकिन गांव वालों को इस पर कभी यकीन नहीं हुआ। कहते हैं कि उसकी मौत के पीछे कोई अज्ञात शक्ति थी जिसने उसे खींच लिया था। उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी और तब से वह भटकती रहती है। मुंजा की आत्मा को जंगल के एक पुराने पेड़ से बंधा हुआ माना जाता है। लोग कहते हैं कि वह पेड़ उसकी कब्र की तरह है और वहां से गुजरने वाला हर शख्स एक अजीब सी ठंडक महसूस करता है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उस पेड़ के पास किसी का साया देखा है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं होता। कहानी के इस मोड़ पर आपको एक और घटना के बारे में बताता हूं जिसने मुंजा की दहशत को और भी बढ़ा दिया। वह एक सर्द रात थी जब गांव का एक नवयुवक रघु अपनी साइकिल से जंगल के रास्ते गांव लौट रहा था। वह गांव के पास के शहर में काम करता था और उस दिन उसे देर हो गई थी। गांव के लोगों ने उसे मना किया था कि रात में उस जंगल से न गुजरे, लेकिन रघु ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। जंगल के रास्ते पर रघु को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी साइकिल के पीछे भाग रहा है। उसने साइकिल की गति तेज की, लेकिन वह आवाज और तेज होती गई। अचानक उसकी साइकिल के पहिए एक पत्थर से टकरा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह उठा, उसने देखा कि उसके सामने एक काले साए वाली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके हाथ हवा में फैल गए थे जैसे वह कुछ मांग रही हो। तभी उस आकृति ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, मुझे मुक्त करो। रघु की चीखें उस रात जंगल में गूंजी, लेकिन वह कभी गांव नहीं लौटा। लोग कहते हैं कि मुंजा ने उसे अपने साथ ले लिया। इस घटना के बाद गांव में एक अजीब सा खौफ छा गया। लोग कहते थे कि मुंजा की आत्मा अब और भी गुस्से में है और वह गांव के दूसरे लोगों को भी अपना शिकार बनाएगा। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने तय किया कि इस आत्मा को शांत करने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया जो आत्माओं को वश में करने का दावा करता था। तांत्रिक ने गांव के लोगों को बताया कि मुंजा की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसकी मौत की असली वजह सामने नहीं आएगी। उसने कहा कि मुंजा की मौत के पीछे कोई भयानक राज छिपा हुआ है जिसे उजागर करना ही एकमात्र उपाय है। गांव के कुछ साहसी लोग इस राज की तह तक जाने के लिए तैयार हुए। जांच पड़ताल के बाद यह पता चला कि मुंजा की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। उसकी हत्या एक संपत्ति विवाद के चलते हुई थी और उसकी मां ने इस सच्चाई को छिपाने के लिए झूठी कहानी बनाई थी कि वह तालाब में डूब गया था। उसकी आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसकी हत्या का बदला नहीं लिया गया था।
गांव के लोगों ने तांत्रिक के बताए अनुसार उस पेड़ के पास एक यज्ञ किया और मुंजा की आत्मा से माफी मांगी। तांत्रिक ने अपनी साधना से मुंजा की आत्मा को मुक्त किया और उसे शांति प्रदान की। लेकिन तब भी गांव के कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, कभी कभी रात के समय जंगल में अब भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। शायद मुंजा की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकी, या फिर वह किसी और को ढूंढ रही है जिसे वह अपने साथ ले जा सके। मुंजा भूत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस डर की प्रतीक है जो हमारे अंदर छिपा होता है, हमारे अधूरे सपने, हमारी अधूरी इच्छाएं और वह गहरी पीड़ा जो हमें चैन से नहीं जीने देती। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई को जितना भी दबाने की कोशिश की जाए वह कभी न कभी सामने आ ही जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, मुंजा की कहानी ने और भी डरावने रूप ले लिए हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप रात के समय उस जंगल के पास से गुजरें तो आपको वह साया अब भी दिख सकता है। शायद वह आपको बुला रहा हो, शायद वह चाहता हो कि आप उसकी कहानी सुने और उसे मुक्ति दिलाएं। लेकिन क्या आप उस साय का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? यह कहानी एक चेतावनी है। हमारी दुनिया में कई ऐसी शक्तियां हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और कभी कभी उन शक्तियों का सामना करना हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मुंजा भूत की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि डर सिर्फ हमारे भीतर नहीं होता, बल्कि यह हमारे चारों ओर भी हो सकता है, एक साए के रूप में जो कभी भी कहीं भी हमारे सामने आ सकता है। मुंजा भूत की कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से उसका असली भयावह अध्याय शुरू होता है। गांव में जो लोग मानते थे कि मुंजा की आत्मा अब शांति पा चुकी है, वे शायद गलत थे। जो तांत्रिक ने किया वह असल में सिर्फ एक अस्थायी समाधान था। मुंजा की आत्मा उस रात कुछ समय के लिए शांत हो गई, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कहते हैं कि कुछ आत्माएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उन्हें साधारण विधियों से कभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं किया जा सकता। उस रात के कुछ महीने बाद गांव में फिर से वो अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग अपने घरों के आसपास अजीब सी आवाजें सुनने लगे, जैसे कोई हल्की हल्की फुसफुसा रहा हो। कई लोगों ने रात के समय अपने दरवाजों पर खटखटाहट महसूस की, लेकिन जब दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने अपने सपनों में मुंजा को देखा जो उनसे मदद मांग रहा था। वह साया अब भी जंगल में भटक रहा था, लेकिन इस बार और भी शक्तिशाली हो चुका था। पहले वह सिर्फ उन लोगों के पीछे आता था जो रात के समय जंगल के पास से गुजरते थे, लेकिन अब वह गांव के भीतर भी आने लगा था। लोगों का कहना था कि मुंजा की आत्मा अब किसी एक शख्स को नहीं, बल्कि पूरे गांव को अपना शिकार बनाना चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि वह अब और भी ज्यादा गुस्से में था और उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। गांव के लोग फिर से डर के साए में जीने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। पहले जिस तांत्रिक ने उनकी मदद की थी वह भी गांव छोड़कर चला गया था, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि मुंजा की आत्मा को शांत करना उसके बस की बात नहीं है। अब गांव के लोग बिल्कुल अकेले थे और मुंजा की आत्मा हर दिन और शक्तिशाली होती जा रही थी। गांव के सरपंच ने एक बार फिर गांव की सुरक्षा के लिए उपाय ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने कई बड़े साधुओं और तांत्रिकों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी मुंजा के भयानक प्रकोप से निपटने के लिए तैयार नहीं था। एक साधु ने कहा, मुंजा अब सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं है, वह अब एक अधूरी आत्मा बन चुका है। अधूरी आत्माएं उन जीवित लोगों के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं और उनका जीवन पूरी तरह से तबाह कर सकती है। उसे अब रोक पाना लगभग नामुमकिन है। गांव में एक और खौफनाक घटना घटी जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया। गांव के एक नौजवान अर्जुन, जो कि कुछ समय से बीमार चल रहा था, अचानक से और भी कमजोर होता चला गया। उसकी हालत डॉक्टरों से समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके शरीर में किसी तरह की बीमारी का कोई पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अर्जुन के परिवार ने कुछ और ही देखा। रात के वक्त अर्जुन अपनी नींद में अचानक उठ जाता और जंगल की तरफ जाने लगता। जब भी उसे रोका जाता वह अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगता और उसकी आंखों में एक गहरी खौफनाक चमक दिखाई देती। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि अर्जुन पर मुंजा का साया है। मुंजा ने उसके शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है ताकि वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। अर्जुन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और उसके परिवार वाले असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक आखिरी कोशिश के तौर पर एक और तांत्रिक को बुलाया जो गांव में मुंजा की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर सके। तांत्रिक ने गांव में आते ही महसूस कर लिया कि मुंजा की आत्मा अब और भी भयानक रूप ले चुकी है। उसने गांव के लोगों से कहा कि यह आत्मा अब सिर्फ एक आत्मा नहीं रही, बल्कि यह एक प्रेत में बदल गई है। प्रेत वह शक्तियां होती हैं जो मृत्यु के बाद इतनी ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं कि वे अपने आसपास के हर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। तांत्रिक ने गांव के बीचों बीच एक बड़ा अनुष्ठान करने का फैसला किया। उसने अर्जुन को उस अनुष्ठान के केंद्र में बैठाया ताकि मुंजा की आत्मा को अर्जुन के शरीर से निकालकर हमेशा के लिए नष्ट किया जा सके। यह अनुष्ठान एक खतरनाक प्रक्रिया थी, क्योंकि मुंजा की आत्मा अब बेहद शक्तिशाली हो चुकी थी और उसे नष्ट करने का मतलब था उसे सीधे चुनौती देना। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, पूरे गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। हवाएं अचानक से तेज हो गईं, पेड़ हिलने लगे और आसमान में बिजली की चमक दिखाई देने लगी। अर्जुन की चीखें इतनी भयानक थीं कि सुनने वालों की रूह कांप उठी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुंजा की आत्मा अब तांत्रिक से लड़ रही हो, उसे रोकने के लिए।
तांत्रिक ने पूरे विश्वास के साथ अनुष्ठान को जारी रखा, लेकिन तभी एक खौफनाक घटना हुई। अर्जुन अचानक से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगीं। ये मुंजा की आत्मा थी जिसने पूरी तरह से अर्जुन के शरीर पर कब्जा कर लिया था। उसने तांत्रिक की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं यहाँ हमेशा के लिए रहूंगा। तांत्रिक के लिए अब यह लड़ाई और भी खतरनाक हो चुकी थी। उसने आखिरी उपाय के रूप में उस पेड़ के पास जाकर अनुष्ठान किया जहां मुंजा की आत्मा को बांधा गया था। लेकिन यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। मुंजा की आत्मा इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि उसे खत्म करना असंभव सा लग रहा था। गांव में अचानक से सन्नाटा छा गया। हवाओं ने मानो अपनी चाल बदल ली हो और सब कुछ रुक गया। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और मुंजा की आत्मा को उस पेड़ से बांधने का प्रयास किया, लेकिन पेड़ अचानक से टूटकर गिर पड़ा। मुंजा की हंसी गांव में गूंज उठी और लोग समझ गए कि अब वह कभी नहीं थमेगा। उस रात के बाद अर्जुन भी गायब हो गया। तांत्रिक ने गांव वालों से कहा कि मुंजा अब अपने पूर्ण रूप में लौट आया है और उसे कोई नहीं रोक सकता। गांव वाले धीरे धीरे गांव छोड़कर चले गए, क्योंकि अब हर कोई समझ चुका था कि मुंजा का प्रकोप अब किसी सीमा में नहीं रह सकता। कहते हैं कि वह गांव अब वीरान पड़ा है, लेकिन जो लोग अब भी उसके पास से गुजरते हैं वे अब भी रात के सन्नाटे में अर्जुन और मुंजा की हंसी सुन सकते हैं। मुंजा की कहानी इस बात की चेतावनी है कि कभी कभी हम जिन रहस्यमयी शक्तियों से खेलते हैं वे इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि हमें जीवन भर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मुंजा की आत्मा अब भी भटक रही है, शायद किसी नए शिकार की तलाश में। और अगर आप कभी उस गांव के करीब जाएं तो सावधान रहें, क्योंकि मुंजा आपको भी अपना अगला शिकार बना सकता है। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपके पास कोई डरावनी कहानी है जिसे आप साझा करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट्स में लिखें, और यदि आप जंगल की आत्माओं के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। और हाँ, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना आप हमारी अगली डरावनी कहानी मिस कर देंगे।